इसकी टांग बेचारी की टूट गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह बखैर। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि बेबी खान आज सुबह सुबह कैसे उठी है। तो उठना ही क्या, मैं तो रात से नहीं सोई हूँ क्योंकि कल रात को हमारा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत मेजर एक्सीडेंट था लेकिन अल्लाह ने बचा लिया है। तो कल रात से ही हॉस्पिटल में हूँ। चोटें लगी है लेकिन अंदरूनी चोटें है, बैरूनी कोई चोट नहीं है और अल्लाह ने बचा लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे हस्बैंड की टांग में कुछ टूटा है, जैसे कि वीडियो के क्लिप में आपने देख लिया। तो वो थोड़ा सा मतलब उसको लगी है लेकिन उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं भी उसके साथ ही, तो बस हॉस्पिटल के रूम में मेरा दम घुट रहा था और मुझे फार्मेसी से कुछ मेडिसिन चाहिए थी। जो हॉस्पिटल की फार्मेसी थी वो बंद थी, तो मुझे चाय भी लेनी थी, कैंटीन भी बंद था। तो मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा अगर कोई शॉप खुली हो तो मैं चाय भी लेती हूँ और अगर फार्मेसी वगैरह खुली हो तो मैं मेडिसिन भी लेती हूँ। लेकिन सारी शॉपें बंद थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा सैरी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब इस तरह के नज़ारे आप सुबह सुबह देख लेते हो, अल्लाह की कुदरत आप देखते हो, तो काफ़ी जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी बंदे को मिलती है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। फिर यहाँ पे कुछ ड्रगी लोग बैठे थे तो मुझे कह रहे थे कि हमें नहीं लाना, इंटरनेट पे ये वीडियो नहीं डालना क्योंकि ये है वो है। तो मैंने कहा सारी दुनिया आपको सामने से देख रही है तो उसको आपको फिक्र नहीं है, आप बैठे हो इधर सा। तो बस ये इज़्ज़त की बात है कि और ये आप देख रहे हो कि मतलब लाइटी शाइटी लगी हुई है, सारा शहर रोशन रोशन है। 14 अगस्त की तैयारियां हो रही थी, तो तैयारियां तो ठीक है, खुशी मनाना भी ठीक है, आज़ाद है। तो मुझे समझ नहीं आती ये कैसी आज़ादी है। हम आज़ादी तो मनाते हैं लेकिन फिर 14 अगस्त के दिन वो जो लड़की के साथ वो हादसा आया, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह लोगों को करना चाहिए था, वो भी 14 अगस्त के दिन। क्योंकि एक तरह हम खुशी मनाते हैं कि हम आज़ाद मुल्क है और दूसरी तरह हम ये हरकतें करते हैं। तो बाहर की कंट्रियाँ जब ये देखती है तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। ये एक इस्लामी कंट्री है तो हमें हद में रहना चाहिए। अगर हम औरत ज़ात है तो हमें अपने हद में रहना चाहिए, मर्द ज़ात है तो उनको अपनी हद में रहना चाहिए, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो गलत कदम उठाएंगे तो दूसरी कंट्रियां हमसे क्या सीखेंगी, हम क्या कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। नाम पे तो सिर्फ कोई मुसलमान नहीं होता ना, अपने अमाल पे भी मुसलमान होना चाहिए। तो ठीक है, जो कोई बुरा करता है, टिकटॉक बनाता है, वीडियो बनाता है, कोई गलत हरकत करता है, तो अल्लाह देखने वाला है ना। हम इंसान क्या देखेंगे, हम इंसान क्या सज़ा देंगे। तो अल्लाह देखने वाला है, हर इंसान के साथ हिसाब किताब अल्लाह ही करेगा। क़यामत का दिन है ही इसीलिए। तो हर इंसान के अपने अमाल होते हैं, कोई इंसान किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हर इंसान को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि पहले हम क्या है, फिर दूसरों को और ये देखना चाहिए, दूसरों का वो करना चाहिए। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं कहूँ। काफ़ी मुझे गुस्सा आया है, लड़की पे भी गुस्सा आया है कि ठीक है, अगर आप एक लड़की ज़ात हो तो जैसे वो हजूम था तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। इतने मर्दों के बीच में, इतने लड़कों के बीच में कोई औरत नहीं थी, आप ही एक औरत ज़ात थी जो मतलब इस तरह जा रही थी। मैं यूके से आई हूँ, मैं यूट्यूब बनाती हूँ, मेरा यूट्यूब हिट नहीं हो रहा, मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं चल रही। क्योंकि मैं अपना फेस नहीं दिखाती तो लोग इतना नहीं पसंद करते। बट ठीक है ना, ये मेरा शौक़ है, मैं कर रही हूँ। बट अब ये तो नहीं है कि वायरल होने के लिए मैं अपनी इज़्ज़त और अपने ख़ानदान का नाम ही कर दूँ। तो ये बस छोटी सी बात थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मम्मा ने सदका किया था, 2-3 सदके हो गए थे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी तो वो रिकॉर्ड ना कर सकी। मुहर्रम भी आया तो साथ में मम्मा ने फिर वो सारी चीज़ें मतलब की है, सदके वग़ैरह और खैरात वग़ैरह। तो यहाँ पे भी 2-3 दफ़ा मम्मा ने सदका किया था, गाय ज़बह की थी, अब बकरी ज़बह की है। तो आज मैं गर्मी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिप डाल दूँ। अल्लाह कबूल करे, ये सदक़ों की बरकत थी कि हम बच गए हैं। मम्मा हम भी सदका वग़ैरह बहुत ज़्यादा देते हैं। कोई फ़कीर सामने आए, कोई हाजतमंद सामने आए तो हम पीछे नहीं हटते, करते हैं। ये हम अपने लिए करते हैं, किसी के ऊपर एहसान हम नहीं करते क्योंकि ये इसी दुनिया में और आखिरात में काम आनी है ये चीज़ें।
तो बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। फिर हमने वो ख़त्म भी बिठवा दिया था ना, कुरान ख़ानी भी की है माशाल्लाह से, वो मस्जिद से उलमा वग़ैरह आए थे। तो बस ये है, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह